क्राइम की स्टोरी में हम आपको आज दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प कहानी है जिसमें आज के हिसाब से जोड़े तो लगभग 300 करोड़ रुपए बस 15 मिनट में लूटे गए थे। इस रॉबरी की प्लानिंग में कुल 16 लोग शामिल थे, लेकिन इस रॉबरी के कई साल बाद, लगभग 50 साल बाद, एक शख्स हमेशा पहेली बना रहा। एक ऐसा शख्स जिसने इस ट्रेन रॉबरी के लिए इनसाइड इंफॉर्मेशन दिया था। वो कौन था, उसका नाम क्या था, ये सारी चीजें पहेली बनी रही। इस रॉबरी को कैसे अंजाम दिया गया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इंग्लैंड में एक ट्रेन चला करती थी जिसका नाम था द रॉयल ट्रेन। ये एक मेल ट्रेन थी। इसमें डाक से रिलेटेड चीजें जाया करती थी और इत्तेफाक से इसी ट्रेन में एक चोरी की प्लानिंग होती है। अब सवाल ये है कि एक मेल ट्रेन जिसमें डाक विभाग है और पोस्टल सर्विस की चीजें जा रही हैं, उसमें डाका डाल के क्या करेंगे। लेकिन जिस गैंग ने इस रॉबरी की प्लानिंग की थी उसे एक इंसाइडर से पता चला कि 7 अगस्त 1963 को इस डाक विभाग की गाड़ी में करीब 128 बॉक्स होंगे और उसमें पैसे होंगे जो लंदन पहुंचेंगे, क्योंकि वहां के मार्केट में, बैंक में हर जगह करेंसी की कमी हो गई थी। लोगों को और दिक्कत ना हो उसके लिए इसी ट्रेन के जरिए 128 बॉक्स में लगभग 2.6 मिलियन पाउंड यानी आज के हिसाब से लगभग 300 करोड़ उस ट्रेन में रखी गई थी। एक ट्रेन के अंदर अचानक डाक विभाग और पोस्टल सर्विस की चीजें, तार खत है और उसी ट्रेन में 128 बॉक्स जिसमें 2.6 मिलियन पाउंड भरे हुए हैं। इसकी जानकारी रॉबर्स को कैसे हुई? ये पूरी साजिश रचने में चोरों को कई दिन लग गए थे। इस साजिश को रचने के लिए कहते हैं गॉर्डन गुडी नाम का चोर, जो इंग्लैंड में छोटी मोटी चोरी किया करता था, अपनी गैंग चलाता था। उसके साथ 3 दोस्त और थे। फिर इन्होंने सोचा कि एक बड़ा हाथ मारते हैं, तो इन्हें पता चला ये जो ट्रेन है इसमें कई बार पैसे आते हैं, लेकिन कब आते हैं ये किसी को पता नहीं था। तो इस ट्रेन में कैसे डाका डाला जाए, क्योंकि डेट तो पता नहीं है कि किस दिन ट्रेन में पैसे आते हैं। तो इन्होंने वहीं से प्लानिंग शुरू की। इनको इस चीज के लिए और 2-3 लोग चाहिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को चुना जिनका ट्रेन की रॉबरी में एक्सपीरियंस रहा हो। वो ढूंढने लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते इनको 3-4 लोग मिल गए। तभी इनकी टीम 6-7 लोगों की टीम बन गई। फिर और कुछ लोगों को ढूंढा। अब इस रॉबरी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट चाहिए थे। ये रॉबरी ऐसी थी जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट ही चाहिए थे। एक वो जो ट्रेन को ड्राइव कर सके। उन्होंने एक पुराना ड्राइवर ढूंढा, उसको अपने साथ शामिल किया लालच देकर, और एक ऐसे टेक्नीशियन को ढूंढा जो रेलवे के सिग्नल को चेंज कर सके, जैसे अगर ग्रीन हो तो रेड कर सके। वो भी हो गया। अब धीरे धीरे 15 लोगों की टीम बन गई। सारी तैयारियां चल रही थी। प्लानिंग बाकायदा फील्ड में जाकर हो रही थी। अब एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दे कि किस ट्रेन में किस दिन पैसे जाएंगे, जो कि ये बात बेहद ही खुफिया और गुप्त होती है। इधर ये लोग तैयार थे कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें किसी भी पल इस काम को करना है। ये लोग बार बार प्रैक्टिस कर रहे थे। बस वो सुलहावा एक अनजान चेहरा, उसकी तरफ से सिग्नल मिलना बाकी था। और आखिरकार 7 अगस्त 1963 को वो सुलहावा शख्स इस 15 लोगों की टीम के मुखिया यानी इसका जो लीडर है गॉर्डन गुडी, उसको खबर देता है और कहता है कि एक ट्रेन जो कि ग्लासगो से लंदन के लिए जा रही है, शाम 7 बजे ये ट्रेन ग्लासगो से रवाना होगी और 12 घंटे में ये लंदन तक का सफर तय करेगी। यानी सुबह 7 बजे से लंदन पहुंचना है। 12 घंटे के इस सफर में इस ट्रेन के अंदर बहुत सी डाक विभाग की चीजें होंगी। इसमें कुल 12 डब्बे होंगे। 12 डब्बे में 2 डब्बे ऐसे होंगे जिनमें डाक विभाग के सारे पेपर हैं। ये खत लोगों को जल्दी मिले, इसलिए डाक विभाग ने इस चलती ट्रेन में अपने एम्प्लॉय को बैठाने का काम किया है, ताकि वो ट्रेन में लीडर छांटने का काम करे कि किस इलाके का कौन सा लीडर है और किस शहर का कौन सा है। तो करीब 72 एम्प्लॉय इस ट्रेन के 2 कोच में सवार होंगे और उनको उसमें सारे पोस्टल यानी लेटर, तार खत, बाकी सारी चीजों को उसी ट्रेन में बैठकर छटाई का काम करना है। इसमें 10 कोच और हैं। पीछे से जो सेकेंड कोच है उसमें 128 बॉक्स रखे हुए हैं और उसके अंदर करीब 2.6 मिलियन पाउंड रखे हुए हैं। और इस तरीके से रखा गया है कि किसी को शक ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज जा रहा है। और इसमें लॉक लगा हुआ होगा और बोगी के अंदर सारे पैसे होंगे। वो आदमी ये कहकर चला जाता है। अब ट्रेन ग्लासगो से निकल पड़ती है और 7 बजे ट्रेन रवाना हुई। अब सुबह 3 बजे का वक्त आ गया था। इधर 3 बजे लंदन से करीब 40-45 मील पहले, और उस जमाने में ट्रेन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं हुआ करती थी।
बहुत धीमी चलती थी। अब रात के 3 बज चुके थे। लंदन अभी भी 40 मील दूर था जहाँ पर ट्रेन को रोकना था और ट्रेन वहाँ पहुँचती है। चैरेंटन एक छोटा सा गांव है। जब ट्रेन चैरेंटन पहुंची, इससे पहले इधर दूसरी तरफ ये खबर मिल गई थी उस 16वें शख्स से जिसका नाम चेहरा अभी तक नहीं है कि इस ट्रेन में पैसे हैं। अब पूरी टीम जो 2 महीने से लगी हुई थी इस रॉबरी में, इस प्लान को अंजाम देने में, जब उन्हें पता चला कि इसमें इतने सारे पैसे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब ट्रेन शाम 7 बजे वहां से रवाना हुई, इस दौरान में इन्होंने पूरा अलग अलग रूट, ट्रैक, उसके ऊपर भी रिसर्च किया। बहुत बारीकी से हर चीज रिसर्च किया। जब इन्हें पता चला कि ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही है तो उन लोगों ने उस रूट का रिसर्च कर रखा था। उन्होंने सोचा कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर इस रॉबरी को अंजाम दिया जाए, तो उन्होंने चैरेंटन चुना जो लंदन से करीब 40 मील पहले है। 2 रेंज रोवर कार और एक पुराने मिलिट्री की ट्रक लेकर ये चैरेंटन पहुंचते हैं और चैरेंटन में एक ऐसी जगह जहां रेलवे ट्रैक तक कार और ट्रक पहुंच सके, उस जगह को इन्होंने पहले चुना और वो जगह ऐसी हो जहां पर रेलवे का सिग्नल हो। चैरेंटन के करीब रात को ही ये पहुंच जाते हैं। जो बाकी ट्रेन गुजरनी थी वो सब गुजर गईं। अब उन्हें उस ट्रेन का इंतजार है जिनको इन्हें लूटना था। टाइमिंग एकदम सही था। जब मालूम हो गया कि अब यही ट्रेन आएगी तो उससे कुछ मिनट पहले ये आखिरी काम करते हैं। रेलवे सिग्नल को टेक्नीशियन के जरिए उन्हें अब ग्रीन से रेड करना है। कायदे से वो ग्रीन सिग्नल है लेकिन उन्हें रेड करना था ताकि ड्राइवर ट्रेन को रोक दे। वो अपने साथ बकायदा बल्ब, कलर, बैटरी, ये सारी चीजें ले गए थे। एक कवर भी ले गए थे। अब उन्होंने उस ग्रीन सिग्नल को ढक दिया और उसके बाद अपना आर्टिफिशियल सिग्नल इस तरीके से किया कि अब ग्रीन सिग्नल रेड दिखाई दे रहा था। अब उसको रेड करके छोड़ दिया। ट्रेन आई। ड्राइवर ने दूर से देखा। उससे ताज्जुब हुआ कि इस वक्त रेड सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। फिर भी उसे लगा कई बार सफर में ऐसा होता है, शायद कुछ गड़बड़ होगा, चलो देख लेते हैं। उसने ट्रेन रोक दी। जैसे ही ट्रेन रुकी, ये 15 लोग बाहर खड़े थे। इनमें से फौरन कुछ लोग ड्राइवर के इंजन में दाखिल होते हैं और वहां जाकर उनके हाथ बांध देते हैं और कहते हैं कि ट्रेन चलाते रहो और हम में से कुछ लोग शरीफ नहीं हैं तो वो तुम्हें मार सकते हैं। बाकी लोग उस ट्रेन के पीछे डब्बे की तरफ चले गए जिसमें सारे पैसे थे। इनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई गन नहीं था, कोई चाकू नहीं थी, सिर्फ एक लोहे का रॉड था और उसके जरिए इन्हें पूरी रॉबरी करनी है। और जब उस डब्बे तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसमें लॉक लगा हुआ है और उन्हें ये पहले से मालूम था कि ये लॉक होगा। इधर जो पोस्टल विभाग के कर्मचारी ट्रेन के अंदर बैठे थे वो अपने कोच में सो गए थे क्योंकि रात के करीब 3 बज रहे थे और वो काम करके थक गए थे और कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। अब इन लोगों ने लॉक तोड़ने की प्रैक्टिस भी की थी कि अलग अलग लॉक को रॉड से किस तरीके से तोड़ते हैं। रॉड से उन्होंने ताला तोड़ा। ताला तोड़ने के बाद जानबूझकर 2 लोग इंजन में थे जो ड्राइवर को बता रहे थे कि तुम ट्रेन को चलाते रहो। अब ड्राइवर गाड़ी को स्लो चला रहा था और इन्होंने जिस जगह पर रेंज रोवर और ट्रक खड़ा किया हुआ था कुछ लोग इनके वहां पर भी थे। जब वो उसके करीब गए तो उसके बाद फिर गाड़ी रुकी। उसके बाद उन्होंने एक ह्यूमन चेन बनाया। उस बोगी को खोलने के बाद उसमें से एक एक बॉक्स एक दूसरे को बढ़ाते और एक एक करके वो सारे बॉक्स उस ट्रक और रेंज रोवर में रख देते हैं। 128 बॉक्स को रखने में बस 15 मिनट का वक्त लगा। वो उस सारे बॉक्स को निकाल लिए और फिर ट्रेन ड्राइवर से कहा कि अब तुम जा सकते हो। ड्राइवर ट्रेन को लेकर चला गया और सारे बॉक्स लेकर ये लोग वहाँ से निकल गए। इसके बाद ड्राइवर ने अलार्म बजाया। सुबह होने से पहले इंग्लैंड के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी की खबर वहाँ के पुलिस से लेकर तमाम लोगों के पास पहुँच गई थी। अब बकायदा लंदन से पहले ये ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। तमाम पूछताछ हुई, तलाशी हुई। इधर हड़कंप मच गया। अखबारों में उस वक्त हेडलाइन हुआ करते थे इस रॉबरी के बारे में। अब पुलिस के साथ साथ इसमें स्कॉटलैंड यार्ड को लगाया गया और एंटी रॉबरी सेल उनको भी लगाया गया और जितने भी माहिर थे, एक्सपर्ट थे, उन सबको लगाया गया। क्योंकि बात बहुत बड़ी रकम और सबसे बड़ी चोरी की थी। सब कुछ लगाए रखा लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिली और इधर दिन बीतते जा रहा था। अब आखिरकार पुलिस को लगा कि क्या करे। 13 अगस्त 1963 को एक लीड मिलता है। जिस जगह पर रॉबरी हुई थी उससे करीब 20 मील दूरी पर एक छोटी सी बस्ती थी। वहाँ पर कुछ फार्म हाउस थे। इस ट्रेन रॉबरी की खबर पूरे ब्रिटेन में तब तक फैल चुकी थी और उस इलाके में भी फैली थी। वहाँ के एक व्यक्ति ने पुलिस की टीम को इन्फॉर्म किया और कहा ये जो हमारा इलाका है, यहाँ पर जो फार्म हाउस है वहाँ आजकल गाड़ियों की बहुत चहल पहल है।
यहाँ पर पहले गाड़ियां नहीं आ रही थी, लेकिन अब बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं। और जब ये बात पुलिस को पता लगी तो पुलिस उस फार्म हाउस पर पहुंची और जब फार्म हाउस के अंदर गई तो वहाँ पर कोई नहीं था और उन्होंने अंदर जाके तलाशी ली तो सबसे पहले सबूत मिले 20 खाली बॉक्स उसी फार्म हाउस के अंदर रखे हुए थे, लेकिन पैसे गायब थे। वहाँ से पुलिस ने फिंगरप्रिंट बकायदा सारी चीजें इकट्ठा की। अब पुलिस छानबीन में लग गई तो पता चला कि फूल बेचने वाला शख्स जिसका नाम रोजर है उसका इस फार्म हाउस से लेना देना है। पुलिस उस तक पहुंचती है, उसको गिरफ्तार करती है और फिंगरप्रिंट जो उस जगह से मिले थे वो उससे मैच कर जाता है। अब उसके बाद उसकी निशानदेही पर अगले 2 सप्ताह में पुलिस 12 और लोगों को गिरफ्तार करती है, पर अभी भी 3 भागे हुए थे। इसके बाद 1964 आ गया था, जनवरी का महीना था। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट 12 लोगों में से 11 लोगों को 30 साल की सजा सुनाती है। उस जमाने में ये सजा बहुत ज्यादा थी। और फिर करीब 5 साल बाद यानी 1968 में जो बाकी 3 लोग थे जो अब तक पकड़े नहीं गए थे वो भी पकड़े जाते हैं, उन्हें भी यही सजा होती है। इनमें से एक जेल से भाग जाता है। अब पुलिस उन 15 लोगों से पूछताछ करती है और पुलिस को ये बात पुख्ता रूप से मालूम था कि रॉबरी बिना किसी इंटरनल रेलवे आदमी से जुड़ी पॉसिबल नहीं है। उसको ही मालूम है कि कब पैसे आएंगे। ये खबर बाहर लोगों तक कैसे पहुंची? पुलिस ने उन 15 लोगों से हर तरीके से पूछताछ कर लिया, किसी ने भी मुंह नहीं खोला कि वो इनसाइडर कौन था। अब इनसे पैसे के बारे में पूछा गया, तमाम कोशिश कर ली, फिर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पुलिस ने 2.6 मिलियन पाउंड जो उन लोगों ने चोरी की थी उस ट्रेन से, उसका सिर्फ 10% ही पुलिस रिकवर कर पाई और 90% यानी अगर 300 करोड़ का हम 10% निकाले तो 30 करोड़ बस पुलिस रिकवर कर पाई। 270 करोड़ कहाँ गए पुलिस को नहीं मालूम। 1963 में ही रॉबरी हुई थी और उसके 8 साल बाद यानी 1971 में अचानक ब्रिटेन में उनकी करेंसी बदल जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि वो जो 300 करोड़ रुपए द ग्रेट ट्रेन रॉबरी से चुराए हुए थे वो अब रद्दी के टुकड़े हो गए थे। अब ये सवाल था कि 8 साल में उन लोगों ने इस पैसे को पूरी तरह खत्म कर दिया था, क्योंकि मुश्किल है इतनी बड़ी रकम को खत्म करना, लेकिन बाकी के 90% पैसे जो रिकवर नहीं हुआ उसका क्या हुआ ये नहीं मालूम। ना पुलिस, ना स्कॉटलैंड की टीम और ना ही कोई एक्सपर्ट बाकी रकम को रिकवर कर पाई और उस रकम का क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं। अब जिन लोगों को सजा हुई थी उनके 30 साल पूरे हुए, उनमें से ज्यादातर बाहर निकल गए। इस ट्रेन रॉबरी में शामिल जो 16 लोग थे उन 16 में से 12 की मौत हो गई थी, क्योंकि सबकी उम्र करीब 80 साल हो गई थी और सिर्फ 3 अभी भी जिंदा हैं। उनमें से उस ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने वाला उसकी उम्र करीब 80 के आसपास है। इन तीनों में से एक को जब भी इस ट्रेन रॉबरी की बात आती तो उससे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन हर कोई मानता था कि इसमें कोई इनसाइडर है, यानी कोई रेलवे का आदमी है। लेकिन वो कौन है? तमाम कोशिश कर ली लेकिन उसका नाम सामने नहीं आया। आखिरकार इकलौता उस वक्त गॉर्डन गुडी ये इंग्लैंड से हटकर स्पेन में रह रहा था। एक दिन वहाँ के एक चैनल ने उसे अप्रोच किया और कहा कि हम इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी पर, क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी रॉबरी थी। गॉर्डन गुडी ने कहा ठीक है, मैं सारी बातें बताने को तैयार हूँ, बस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की ये शर्त थी कि तुम उस इनसाइडर का नाम बताओगे तब तो डील है। अब तक 51 साल हो चुके थे। वो सुलहावा कौन था कोई नहीं जानता था। उसकी वजह ये थी कि जो सुलहावा था उससे वादा किया था इन सब ने, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी आज आ जाए हम पर, हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, हम कभी भी नहीं बताएंगे कि तुम कौन हो। वो रेलवे का ही था। 51 साल बीत गया। अब गॉर्डन गुडी से पूछा गया कि अब तुम नाम बताओ। पहली बार गॉर्डन गुडी ने उसका नाम बताया। वो रेलवे का एक एम्प्लॉय था। उससे पूछा गया कि तुम 51 साल तक क्यों खामोश थे, अब उसका नाम क्यों बता रहे हो, तुम उसका ट्रस्ट क्यों तोड़ रहे हो? तो वो कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए हम 51 साल तक खामोश रहे और ना ही मेरे किसी साथी ने कुछ कहा। अगर वो जिंदा होता तो शायद उसका नाम आज भी मैं नहीं बताता, लेकिन वो अब जिंदा नहीं है और इसीलिए मैं उसका नाम बता रहा हूँ। 51 साल बाद एक इंटरव्यू में उसका नाम लिया गया और तब जाके पता चला कि वो इनसाइडर कौन था। लेकिन अब पुलिस और कानून कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो शख्स कुछ साल पहले ही मर चुका था और जब ये रॉबरी हुई थी तभी उसकी उम्र करीब 45 साल के आसपास थी और उस रॉबरी को हुए करीब 53 साल हो गए हैं और उम्र ज्यादा थी। तो गॉर्डन गुडी को मालूम चल गया था कि उसकी डेथ हो गई है। तब फिर उसने उस नाम का खुलासा किया। तो आज भी इस रॉबरी में जो लोग शामिल थे उन 90% पैसों का क्या हुआ ये किसी को भी पता नहीं और ये ब्रिटेन के इतिहास में याद किया जाता है। इतनी बड़ी रकम कभी चोरी नहीं हुई थी और दूसरा जिस तरीके से सजा सुनाई गई थी वो उस वक्त की सबसे बड़ी सजा थी और उस वक्त उससे बड़ी सजा उस वक्त कोई और नहीं थी। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है।
आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।